Hello students, welcome back to another video of class 6 of geography subject. Today I am going over a brief tutorial of your 6th lesson in geography. Major landform of the earth, धरती की प्रमुख स्थलाकृतियां. The earth has variety of landform. धरती पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हैं. These landforms are mountains, plateau, plains, valley, hills etc. और इन स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, घाटियां और पहाड़ियां होती हैं. These landforms are a result of two processes. और ये स्थलाकृतियां मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती हैं. They are internal forces and external process. The internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. आंतरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत धरती की सतह कई स्थानों पर या तो ऊंची उड़ जाती है या नीचे की ओर धंस जाती है. Because within the earth a continuous movement is taken place. क्योंकि धरती के अंदर लगातार गति होती रहती है जिसके कारण ऐसा होता है. External processes is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. और बाहरी प्रक्रियाओं में धरती की सतह बार बार टूटती फूटती है और पुनः बनने की प्रक्रिया चलती रहती है. The wearing away of the earth's surface is called erosion. धरती की सतह की जो टूट फूट या क्षरण होता है उसे erosion या अपरदन कहते हैं. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. और धरती की सतह लगातार टूट टूट कर कम होती रहती है जिसे इरोजन कहते हैं और ये टूटे हुए मलबे से पुनः कहीं जमा होकर ये रिबिल्ड होकर उनका निक्षेप बनता है जिससे ये पुनः बनती है. These two processes are carried out by running water, ice and wind. और ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए पानी, बर्फ और हवा के द्वारा होता है. The different landforms depending on elevation and slopes are mountains, plateau and plains. ये अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां जो ऊंचाई एवं ढाल के अनुसार बनती हैं उनमें पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र प्रमुख हैं. And the first, mountains. A mountain is any natural elevation of the earth's surface with a peak or a summit. एक पहाड़ एक प्राकृतिक ऊंचाई वाला धरती का सतह होता है जिसमें एक चोटी या शिखर होता है. A steep hill with an elevation of more than 600 meter is called mountain. और एक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है वह पर्वत कहलाता है. In some high mountains there are permanently frozen river of ice. कुछ बहुत ही ऊंचे पर्वतों में जिनकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक होती है उनमें अस्थायी रूप से बर्फ की नदी जमी हुई होती है. They are called glaciers. इन बर्फ की जमी नदियों को ग्लेशियर कहते हैं. एक continuous chain of mountains over a large area is called range. और पर्वतों की लगातार श्रृंखला जो बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह क्रम से लगे होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं इन्हें रेंज या श्रेणी कहते हैं. द हिमालयन रेंज इन एशिया, द आल्प्स रेंज इन यूरोप, द एंडीज रेंज इन साउथ अमेरिका आर सम लीडिंग माउंटेन्स रेंज. भारत में एशिया में हिमालय पर्वत श्रेणी, यूरोप में आल्प्स की पर्वत श्रेणी, साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, ये सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. 3 प्रकार के पर्वत होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन. एंड द फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स, द हिमालयन रेंज एंड द आल्प्स रेंज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक. भारत में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी और आल्प्स की श्रेणी ये नए मोड़दार पर्वत हैं जिनमें जमीन जो है वो उबड़ खाबड़ और होती है और ऊंचे नुकीली चोटियां होती हैं. चूंकि इनका निर्माण धरती की इंटरनल प्रोसेस के कारण हुआ है इसलिए बिल्कुल यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. द अरावली रेंज इन इंडिया, द एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. भारत की अरावली की पर्वत श्रेणी और एप्लेशियन उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत है क्योंकि इनकी चोटी बहुत घिस चुकी है. हैज राउंडेड पीक एंड लो एलिवेशन. और इनकी चोटियां घिस कर गोल हो गई हैं और इनकी ऊंचाई भी कम हो गई है. एंड द सेकंड टाइप ऑफ माउंटेन इज ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ब्लॉक माउंटेन का निर्माण तब होता है जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में जमीन
टूट करके एक जगह से दूसरे जगह लंबाई में खिसक जाती है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड हॉर्स्ट एंड लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रोवेन। ऊपर उठा हुआ जो ब्लॉक होता है बिल्कुल सीधे, उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और बिल्कुल नीचे की ओर जो धसा हुआ ब्लॉक होता है उसे ग्रोवेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइन वैली एंड द वोस्गस माउंटेन इन यूरोप। यूरोप में स्थित वोस्गस पर्वत और राइन वैली ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। एंड द थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं के कारण होता है। जब धरती के अंदर से ज्वालामुखी फटती है, वोल्केनो एरप्शन होता है, तब धीरे धीरे उस स्थान पर लावा का जमाव होने से वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा इसी प्रकार के वोल्केनिक माउंटेन हैं। एंड द यूजेज ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। पर्वत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पर्वत पानी के स्टोर हाउस होते हैं। फर्दर दे हैव फॉरेस्ट विच हैव गिव अस फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। पर्वतों में जल का तो संग्रह होता ही है, इसके साथ ही वहां घने जंगल होते हैं जिनसे हमें ईंधन, चारा, शेल्टर और बहुत प्रकार के मिनरल और अन्य उत्पाद मिलते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। पर्वतों की वनस्पतियां और वन्य जीव बहुत ज्यादा विविधता लिए हुए होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्लेट्यू, यानी पठार। ए प्लेट्यू इज ए फ्लैट टॉप्ड लैंड। पठार एक समतल लेकिन ऊंचा भाग होता है। इट इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। यह एक बहुत ही ऊंचाई वाला लेकिन समतल जमीन होता है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू often varies from few hundred meters to several thousand meter। और पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर के लेकर हजारों मीटर तक हो सकती है। द दक्कन प्लेट्यू इज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। दक्षिण भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड ऑफ 4000 to 6000 meters in height। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई है और ऊपर की ओर टेबल लैंड की तरह है, और तिब्बत विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। प्लेट्यू में बहुत सारे खनिज होते हैं और डिपोजिट एज रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। पर्वतों, पठारों पर बहुत सारे खनिज पदार्थों का संग्रह होता है। यही कारण है कि जितने भी माइनिंग एरिया यानी कि जहां खोद करके खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं दुनिया के, वो प्लेट्यू रीजन में स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज etc। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोहा, कोयला और मैग्नीज का भंडार है। मेनी प्लेट्यूज हैव वाटरफॉल्स। ज्यादातर पठारों पर बहुत सारे झरने होते हैं। हुंड्रू इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, जैसे छोटा नागपुर का हुंड्रू फॉल। एंड द नेक्स्ट प्लेन्स, यानी मैदानी भाग। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड एंड नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल। मैदानी भाग बहुत ही विस्तृत फैला हुआ समतल जमीन होता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरी। और ज्यादातर मैदानी भाग पर्वतों से निकलने वाली बहने वाली नदियों के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड कैरी इरोडेड मटेरियल्स। नदियां जब पहाड़ की ढलानों पर से होकर बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे पदार्थों को, पत्थरों को, बालू को, मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं। दे डिपोजिट इरोडेड मटेरियल अलोंग विथ कोर्स। और ये अपने साथ बहा कर ले जाने वाले पदार्थ जैसे बालू, सिल्ट और छोटे छोटे पत्थर, इन सबों को अपने रास्ते से बहा कर ले जाती है। एंड इन देयर वैली, और अपने घाटियों में से होकर ले जाती है और वहां छोड़ देती है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस डिपोजिट। और इस प्रकार इनके निक्षेप या जमाव से मैदान बनते हैं। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज वेरी इजी हेयर।
मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं और यहाँ यातायात का नेटवर्क बिछाना बहुत ही आसान होता है। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन्स ऐसे उपयोगी क्षेत्र हैं जहां मनुष्य अपना निवास बहुतायत से बनाता है। ड्यू टू फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और बहुत ज्यादा फसल का उत्पादन करती है और इसलिए यहाँ यह खेती के लिए उपयुक्त होती है। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और रोड इन प्लेन्स। चूंकि यहाँ फसलें उगाना आसानी से होता है, घर बहुत आसानी से बन जाता है और सड़कें भी मैदानी भागों में बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। दस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण है कि मैदानी भाग दुनिया के उन क्षेत्रों में से हैं जहां सबसे घनी आबादी बसी होती है। फॉर एग्जाम्पल गंगेटिक प्लेन इन इंडिया। भारत में गंगा का मैदानी क्षेत्र बहुत ही घना बसा हुआ है। यांगशी इन चाइना और चीन का यांगसी नदी का मैदान। लैंडफॉर्म एंड द पीपुल। स्थलाकृतियां और लोग। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। मनुष्य का वास स्थान स्थलाकृतियों के प्रकार पर निर्भर होता है। एरियाज विच आर डेंजरस और आइसोलेटेड हैव लेस हैबिटेशन। वे क्षेत्र जो खतरनाक हैं या बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड या एकांत हैं, वहां पर मानव बस्ती बहुत कम होती है एज कॉम्पेयर टू एरियाज विच आर प्लेन और रिच इन मिनरल्स। उन क्षेत्रों की तुलना में जो मैदानी भाग हैं या जो क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।